एक ऐसा भयानक असुर जो न मात्र पृथ्वी लोक का बल्कि पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक तीनों लोक का राजा बन गया। सूर्यदेव, अग्निदेव और इंद्रदेव जैसे महान देवताओं के साथ इतना भयानक युद्ध किया कि उनको तीनों लोक छोड़ना पड़ा। इस भयानक असुर का नाम था हिरण्यकश्यप। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हिरण्यकश्यप ने पूरे ब्रह्मांड को अपने कब्जे में ले लिया और क्यों भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया। आज पूरी डॉक्यूमेंट्री बताने वाले हैं। आज से लाखों वर्ष पहले सत्ययुग में, जब मद्रांचल पर्वत घाटी में लगभग कई 100 वर्षों से निरंतर ब्रह्मा जी की एक महाबलशाली असुर काफी कठिन तपस्या कर रहा था। यह असुर था हिरण्यकश्यप। तो दोस्तों, महाबलशाली हिरण्यकश्यप की इस कठिन तपस्या को देखकर देवताओं भी डरने लगे थे। भगवान ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के अति कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर हिरण्यकश्यप के सामने प्रकट हुए और उसे कहा, तुम आंखें खोलो और जो भी तुम वरदान चाहते हो मुझे कहो, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हुआ हूँ। हिरण्यकश्यप ये सुनकर सीधा उसने अमर होने का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने इसे प्रकृति के नियम के विरुद्ध बताया और सलाह दी कि कोई और प्रकार का कठोर और शक्तिशाली वरदान मांगने को कहा। यह सुनकर एक तरफ हिरण्यकश्यप गुस्से में आ गया और कहा कि अमर होने का वरदान केवल देवताओं को ही मिल सकता है, हम असुरों को क्यों नहीं। और हिरण्यकश्यप ने एक ऐसा वरदान मांगा जिससे ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। उसने मांगा कि मुझे न तो कोई देवता, यक्ष, राक्षस या मानव या पशु मार सकता है और न तो वो दिन में मरेगा और न तो रात को, और उसे न तो कोई शस्त्र से मार पाएगा या न अस्त्र से मार पाएगा, न तो उसे कोई धरती पर मार पाएगा, न तो आकाश में, न तो उसे घर में कोई मार पाएगा, न तो बाहर मार पाएगा। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। इसके बाद हिरण्यकश्यप ये समझ चुका था कि उसे अब कोई नहीं मार सकता। उसको मृत्यु का भय नहीं था और वो स्वयं को अजय अमर समझ बैठा था। उसके बाद हिरण्यकश्यप सीधा अपने विशाल साम्राज्य हिरण्यकर्ण बन गया और सिंहासन पर बैठते ही उसने अपने असुरी सैनिक को कहा, सबसे पहले तो अपने राज्यों और आसपास के क्षेत्रों में हो रहे विष्णु भगवान के पूजा पाठ को तत्काल ही बंद करवाने का आदेश दिया। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझता था, क्योंकि तब से लगभग लाखों वर्ष पहले भगवान विष्णु के वराह अवतार ने हिरण्यकश्यप के छोटे भाई हिरण्यपाक्ष का वध कर दिया था। इसी कारण से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना परम शत्रु बना चुका था। उसके असुरी सैनिक राज्य में और उसके आसपास क्षेत्र में सभी श्री विष्णु भक्तों को जान से मार डालते थे। हिरण्यकश्यप के इस उदंडता से राज्य के सभी विष्णु भक्त आतंकित हो चुके थे और कईयों को मौत के घाट उतार दिया था। समय के बीतने के साथ साथ हिरण्यकश्यप और भी निर्दय बनता गया और धीरे धीरे उसके अंदर विस्तारवाद की सोच आ गई। उसके बाद उसने पूरी पृथ्वी में अपना आधिपत्य स्थापित करने का मन बना लिया। सर्वप्रथम अपने पड़ोसी राज्यों के ऊपर प्रचंड रूप से टूट पड़ा। हिरण्यकश्यप जैसे महाबलशाली असुर के इस प्रचंड रूप को देखकर आसपास के समस्त राजाओं ने आपस में गठबंधन कर लिया और समस्त राजा मिलकर हिरण्यकश्यप के सामने युद्ध के मैदान में तो आ गए, परंतु वे ज्यादा समय तक युद्ध को संभाल न पाए। हिरण्यकश्यप अकेला ही उन सभी राजाओं और उनकी सेना पर भारी पड़ने लगा था और कुछ ही क्षण में राजाओं के समेत समस्त सैनिकों के मौत के हाथ उतार दिया हिरण्यकश्यप ने और उनके राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया। हिरण्यकश्यप इधर ही नहीं रुका और बाद में पृथ्वी के अलग अलग कोनों में आतंक फैलाना चालू किया और उसने कम समय काल में ही पृथ्वी के हर राज्यों में महाद्वीपों और कबीलों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसके नाम मात्र से ही समस्त मनुष्य जाति कांपने लगी थी। समस्त पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी दृष्टि पाताल लोक पर डाली। पाताल लोक में पहले से काफी खूंखार असुर रहते थे और लेकिन हिरण्यकश्यप पाताल लोक में जाकर सभी असुरों को मिट्टी में मिला दिया और थोड़ी ही समय में पृथ्वी के साथ साथ समस्त पाताल लोक का भी स्वामी बन चुका था। लेकिन अभी तक हिरण्यकश्यप शांत नहीं हुआ और अब उसकी दृष्टि स्वर्ग लोक तक जा पहुंची थी। अब उसने अपनी सेनापति और प्रमुख असुरी योद्धाओं के साथ एक सर्वोत्तम युद्ध रणनीति बनाई और उसने अपने तीव्र शक्ति का उपयोग करते हुए अपने राज्य में ही स्वर्ग लोक जाने का प्रवेश द्वार खोल दिया और बाद में हिरण्यकश्यप अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्ग लोक जा पहुंचा और जोर जोर से हंसता हुआ इंद्रासन के सामने खड़ा हो गया। हिरण्यकश्यप को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देख इंद्रदेव समेत सभी देवता विचलित हो उठे।
क्रोधित होते हुए हिरण्यकश्यप को पृथ्वी पर वापस जाने की चेतावनी दी, परंतु महाबलशाली देवताओं के सामने सिर्फ हंस रहा था। उसके बाद देवताओं और हिरण्यकश्यप के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। इंद्रदेव, अग्निदेव और सूर्यदेव ने मिलकर अपनी शक्ति से हिरण्यकश्यप की प्रमुख सेना को तो खत्म कर दिया था, लेकिन इसे देख हिरण्यकश्यप काफी क्रोधित हो गया और उसने प्रचंड रूप में आकर बारी बारी देवताई सेनाओं के ऊपर टूट पड़ा। हिरण्यकश्यप का ये भयानक रूप देखकर देवता थर थर कांपने लगे और इससे पहले हिरण्यकश्यप सभी देवताओं को बंदी बना ले, उससे पहले सभी देव भयभीत होते हुए अंतर्ध्यान हो गए और हिरण्यकश्यप ने बड़ी ही हर्ष उल्लास से स्वर्गलोक पर अपनी जीत का परचम लहराया और इंद्रासन पर जाकर विराजमान हो गया और वो लगातार पूरे ब्रह्मांड पर एक के बाद एक लोक जीतता ही गया। उस समय काल में हिरण्यकश्यप को पूरे ब्रह्मांड में चुनौती देने वाला कोई नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप के लिए अत्यंत ही दुर्लभ क्षण आया जब उसकी पत्नी कयाधु ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया और उस दिव्य शिशु का नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद को लेकर हिरण्यकश्यप अत्यंत ही प्रसन्न था। वो अपने पुत्र को भी स्वयं की ही भांति त्रिलोकी असुरी राज बनाना चाहता था। कुछ समय बाद प्रहलाद किशोरावस्था में पहुंच चुका था। प्रहलाद अपने चेतनावस्था से ही भगवान विष्णु से अत्यंत ही प्रभावित होकर उनका परम भक्त बन चुका था। भगवान विष्णु से भक्त प्रहलाद का एक अटूट संबंध बन चुका था, जो कि आम संबंध से परे था। भक्त प्रहलाद अपने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ दिन और रात भगवान विष्णु को ही उपासना किया करता था। जब उसकी शिक्षा पूर्ण हुई तब उसके गुरु प्रहलाद को लिए हिरण्यकर्ण वन लौट आए और हिरण्यकश्यप के सम्मुख प्रस्तुत हुए। उस समय हिरण्यकश्यप मदिरापान में डूबा हुआ था। वो अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। बाद में प्रहलाद ने अपने पिता को झुककर प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने बताया कि पुत्र, तुमने शिक्षा में क्या क्या हासिल किया है वो बताओ। प्रहलाद कुछ बताए उससे पहले उसने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। प्रहलाद के मुख से श्री विष्णु का नाम सुनते ही हिरण्यकश्यप की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उसने गुरु को कहा, हे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, तूने मेरे पीठ पीछे मेरे बालक को ये क्या सिखा दिया? मेरे परम शत्रु का नाम लिए जा रहा है। ब्राह्मण ने कहा कि मैंने कुछ ऐसा नहीं सिखाया, ये तो अपने मन से कह रहा है। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को इस शिक्षा प्राप्ति का कारण पूछा, जिसके जवाब में भक्त प्रहलाद ने समस्त जीव के हृदय में बसे श्री विष्णु को जगत का उपदेशक बताया। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को क्रोधपूर्वक धुतकारते हुए चेतावनी देकर अपनी शिक्षा पुनः प्राप्त करने के लिए वापस गुरुकुल भेज दिया। जिसके बाद प्रहलाद वापस गुरुकुल आकर अपनी शिक्षा प्राप्त करने लगे और यहाँ हिरण्यकश्यप को अत्याचार पूरे ब्रह्मांड में बढ़ता ही जा रहा था। थोड़े वर्षों बाद प्रहलाद की अपनी शिक्षा पुनः प्राप्त कर ली थी, तब हिरण्यकश्यप का वापस बुलावा आया। तब भक्त प्रहलाद गुरु के साथ हिरण्यकर्ण वन पहुंच गए और हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से शिक्षा के बारे में पूछा तो भक्त प्रहलाद ने फिर से भगवान श्री विष्णु के गुणगान करने लगा। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप फिर से क्रोध से भर उठा और इस बार उसने अपने असुरी सैनिकों को प्रहलाद का वध कर देने की आज्ञा दे डाली। आज्ञा मिलते ही सभी महान असुर अपने अस्त्र और शस्त्र लेकर प्रहलाद को मौत के घाट उतारने के लिए सज्ज हो गए और सभी एक साथ भक्त प्रहलाद पर टूट पड़े। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी भक्त प्रहलाद को तनिक वेदना भी न हुई। ये देखकर हिरण्यकश्यप अचंभे में पड़ गया। फिर उसने भक्त प्रहलाद को विष्णु की भक्ति छोड़ने को कहा और स्वयं की भक्ति करने को कहा, लेकिन भक्त प्रहलाद ने श्री विष्णु को अनंत सनातन बताया। ये सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद उसने अपनी भयंकर विष वाले सर्प सेना को बुलाया और उन्हें भक्त प्रहलाद को अपने विषाग्न दंतों से काट कर उन्हें मार देने को कहा। जिसके बाद सभी विषगर सर्प बनकर भक्त प्रहलाद पर टूट पड़े और उसके समस्त अंगों को काटने लगे, परंतु भक्त प्रहलाद से विष्णु के ध्यान में डूबे होने के कारण उन पर किसी सर्प का कोई असर नहीं हुआ। हालांकि समस्त सर्पों के दंत जरूर टूट चुके थे, उनकी मणियां खिसकने लगी थी, हृदय भी कांपने लगा था। ये देखकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित होने के साथ साथ उग्र क्रोधित भी होने लगा। ये देखकर सभी गुरुजन आगे आए और भक्त प्रहलाद को वहां से वापस गुरुकुल ले गए। गुरुकुल में प्रहलाद की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद वो समस्त दानव कुमारों को हर दिन विष्णु भक्ति का उपदेश दिया करता था। ये बात हिरण्यकश्यप को पता चल गई। हिरण्यकश्यप ने प्राण घातक षड्यंत्र रचा। पहले तो प्रहलाद को वापस घर पर बुलाया और रसोई घर में आदेश दिया कि रसोई में जहर मिलाकर प्रहलाद को खिला दिया जाए ताकि वो मर जाए। भक्त प्रहलाद को जहर वाला खाना तो परोस दिया,
भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु का स्मरण करके भोजन चालू किया। भोजन करने के बावजूद भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और ये बात वापस हिरण्यकश्यप को पता चली। वो क्रोध से आग बबूला हो गया, जिसके हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को अपने समक्ष बुलाया और उसे हर बार मृत्यु के मुख से बच निकलने का रहस्य पूछा। जिसके बाद भक्त प्रहलाद ने इसे श्री विष्णु भगवान की कृपा बताई। बाद में हिरण्यकश्यप ने अपनी असुरी सेना को आदेश दिया कि इसे पकड़कर एक ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाए। बाद में असुरी राक्षसों ने भक्त प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते समय भक्त प्रहलाद भगवान की कृपा से भक्त प्रहलाद के धरती पर गिरने के पूर्व ही एक जगत धात्री ने भक्त प्रहलाद को अपने गोद में थाम लिया और धरती पर रखकर अंतर्ध्यान हो गई। भक्त प्रहलाद को फिर से जीवित देख हिरण्यकश्यप ने फिर से अपनी असुरी सैनिक को आदेश दिया कि प्रहलाद को नागपाश में बांधकर उसे समुद्र में डुबा दो, और प्रहलाद को बंदी बनाकर नागपाश से बांधकर उसे समुद्र में डुबो दिया। उसके बाद पूरे समुद्र में उथल पुथल होने लगी। ये देखकर हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ये बड़ी बड़ी चट्टानें इस समुद्र में फेंक दो, जिससे ये प्रहलाद बाहर न निकल पाए। भक्त प्रहलाद पानी में भी भगवान श्री विष्णु का ध्यान कर रहा था और तुरंत ही नागपाश नष्ट हो गया। सभी चट्टानें टूट गई और भक्त प्रहलाद धरती पर लौट आया और भगवान श्री विष्णु का ध्यान करने लगा। और तब कुछ समय बाद ही श्री हरि विष्णु भगवान जो है वो प्रहलाद के सामने प्रकट हुए। तब प्रहलाद उनके पैरों में पड़ गया और गदगद हो गया। भक्त प्रहलाद को सुकुशल देख हिरण्यकश्यप के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। तब सूर्यास्त भी हो रहा था। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के समक्ष बुलाया और उसे बहुत भला बुरा कहा, लेकिन फिर भी भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु का ही गुणगान किया। ये सुनकर हिरण्यकश्यप गुस्से में आकर प्रहलाद के छाती में जोरदार लात मारी, जिससे वो दूर जाकर गिरा, अधमरे की हालत में हो गया। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि कहाँ है तेरा भगवान, अब क्यों नहीं कर रहा है तेरी रक्षा, कहाँ है तेरा भगवान। तब भक्त प्रहलाद ने कहा, भगवान हर जगह मौजूद है, यहाँ पर हर एक खंभे में भगवान है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप महल के खंभों को अपनी गदा के प्रहार से पागलों की भांति चकनाचूर करने लगा। वो काफी सारे खंभों को तोड़ देता था और लेकिन एक खंभा जो था उस पर काफी प्रहार करने के बावजूद भी वो नहीं टूटा। फिर कुछ क्षण के बाद वो खंभा अपने आप फटने लगा और फिर वो खंभा अति तीव्र गति से फट जाता है, जिसके धमाके से हिरण्यकश्यप अति दूर जाकर गिरता है। फिर धुंधली हो चुकी राजसभा में एक भयावह गर्जना गूंज उठती है और गर्जना करते हुए अद्भुत श्री विष्णु अवतार नरसिंह हिरण्यकश्यप के समक्ष आ खड़े होते हैं, जिन्हें देख हिरण्यकश्यप आश्चर्य में पड़ जाता है। तो वहीं दूसरी ओर भक्त प्रहलाद हाथ जोड़कर भक्तिमय हो जाता है। तब हिरण्यकश्यप समझ जाता है कि ये स्वयं विष्णु है। जिसके बाद अपने समक्ष महाउग्र नरसिंह को देख हिरण्यकश्यप स्वयं भी महाक्रोधित होते हुए अपनी गदा लिए भगवान नरसिंह पर टूट पड़ता है और नरसिंह पर अपनी गदा लिए अंधाधुंध प्रहार करने लगता है। पर उसकी गदा का नरसिंह पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद नरसिंह अपने पंजे की एक ही वार से हिरण्यकश्यप की गदा को चकनाचूर कर देते हैं। यह देखकर हिरण्यकश्यप तिल मिलाते हुए एक धारदार तलवार प्रकट कर नरसिंह पर फिर से प्रहार करने लगता है, पर तलवार का भी नरसिंह पर कोई असर नहीं होता। फिर से नरसिंह एक ही वार से तलवार को भी नष्ट कर देता है। हिरण्यकश्यप के अनेकों अस्त्र शस्त्र को नरसिंह नष्ट कर देते हैं। उसके बाद हिरण्यकश्यप मल्ल युद्ध करने को सज्ज हो जाते हैं और मल्ल युद्ध दौरान नरसिंह हिरण्यकश्यप को भूमि पर गिराकर बहुत मार मारते हैं। ये शक्तिशाली दृश्य देखकर समस्त असुर चकित होते हुए डर से कांपने लगते हैं और ये पहली बार था जब हिरण्यकश्यप के समक्ष कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली उससे युद्ध करता हुआ उसे लगातार धूल चटा रहा था। और स्वयं को यूं मरता देख वो समझ चुका था अब भागने में ही उसकी भलाई है। वो इधर उधर भागने लगा, परंतु नरसिंह भगवान ने उसका पीछा करते हुए उसे अपने पंजों में दबोच लिया और उसे पूरे राजमहल में घसीटते हुए मुख्य द्वार की चौखट पर ले आए और उसे हवा में उछालते हुए अपनी गोद में लेटा दिया। तब हिरण्यकश्यप बोला, विष्णु तू मुझे नहीं मार सकता, मैं अजय अमर हूँ। तभी भगवान नरसिंह ने कहा कि तू ना अभी घर के अंदर है और ना ही बाहर, तू ना तो धरती पर है ना तो आकाश में, अभी ना तो दिन है और ना तो रात्रि। तुझे मैं न तो अस्त्र से मारूंगा न ही शस्त्र से। मैं ना तो देवता हूँ, न तो यक्ष, ना राक्षस, न मनुष्य और ना तो पशु। नरसिंह इतना कहकर
वो अपने धारदार पंजों से हिरण्यकश्यप के पेट को बीच से चीरने लगते हैं और जिससे हिरण्यकश्यप के प्राण वहीं चले जाते हैं। भगवान नरसिंह काफी भयानक क्रोध में थे। उन्होंने बाकी असुरों को भी मौत के घाट उतार दिया, लेकिन फिर भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता भी उनके क्रोध से भयभीत थे। तब ब्रह्मा जी के कहने पर भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह की स्तुति करी और तब नरसिंह का गुस्सा शांत हुआ और वे वापस अपने धाम लौट गए। जय जय श्री नारायण। तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक डॉक्यूमेंट्री के लिए रिच फिलोसोफर को सब्सक्राइब जरूर करें।